नमस्ते दोस्तों। आज अपन सभी HTML टैग्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक टैग्स से। सबसे पहले आपको VS कोड ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद आपको एक छोटा सा स्निपेट टाइप करना है। स्निपेट टाइप करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। HTML5 जो नीचे वाला है सेकंड नंबर का, और आपको टैब दबाना है, इमिट एब्रीविएशन। टैब दबाया, ये स्निपेट अपने सामने आ गया है। इसमें बेसिक HTML टैग्स है। सो मैं वन बाय वन बता देता हूँ आपको कौन सा टैग क्या काम आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल HTML टैग्स विथ एग्जाम्पल। सो सबसे पहला अपना डॉक टाइप HTML ये टैग है। ये टैग है डॉक टाइप, ये बता रहा है कि कौन सा टाइप है। यहाँ पे अपन ने लिख दिया HTML, तो ये HTML का डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, तो ये डॉक टाइप टैग है, ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट टाइप को। फिर नेक्स्ट अपना दूसरा टैग आता है HTML वाला, जो कि रूट टैग भी बोलते हैं इसको। ये HTML जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये वाला टैग आता है। जितने भी टैग होंगे HTML के अंदर, वो सारे टैग्स HTML टैग के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि दो टैग आ रहे हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। तो ये दो सेक्शन में बटा होता है HTML टैग। यह पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट। जो हेड टैग है उसमें आता है मेटा डेटा। सो मैं बता देता हूँ आपको ओपन करके। ये आप देख रहे हो, दो चीजें आप यहाँ पे नोटिस करोगे। ये तो है बॉडी, ये जो जितना भी आपको दिस इज ऑल HTML टैग पेज जो है, पेज में जितने भी टैग यूज होंगे वो सब सारे होंगे बॉडी के अंदर। और जितने भी जो टैग है वो बॉडी के अंदर यूज नहीं होंगे, वो टैग होंगे मेटा मतलब हेड टैग के अंदर, वो आते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो ऑल HTML टैग विथ एग्जाम्पल, तो ये तो है पेज के बाहर, और ये पेज के बाहर ऊपर की तरफ है, तो ये हेड के अंदर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो ऑल HTML टैग विथ एग्जाम्पल है, ये तो है हेड के अंदर। और जो बॉडी के अंदर है वो आपको दिस इज ऑल द HTML टैग, तो ये आपको मिलेगा बॉडी के अंदर। तो आप समझ गए कि दो टैग होते हैं, हेड और बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं अपन ने यहाँ पे चार टैग समझ लिए। एक तो डॉक टाइप टैग, एक HTML टैग, एक तीसरा है हेड टैग, और चौथा है बॉडी टैग। ठीक, ये मेटा टैग, मेटा टैग मेटा डेटा के काम में आता है। मेटा डेटा वो डेटा होता है जो एंड यूजर को नहीं दिखता है, या जो डेटा अबाउट डेटा होता है। ये डिफाइन करता है मेटा डेटा ऑफ HTML डॉक्यूमेंट को। जैसे कि ये व्यू पोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि व्यू पोर्ट जो होगा ये मोबाइल वाली साइज में चला जाएगा। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिव देखोगे तो अकॉर्डिंग टू डिवाइस के जो पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ हो जाएगी कंटेंट की। तो ये उसके काम आ रहा है। टाइटल में आप अभी टाइटल देखे ही थे, तो यहाँ पे अपन ने दो टैग और समझे हैं। टाइटल जो आता है वो पेज के ऊपर आता है, ये टाइटल टैग है, और ये H1 टैग है जो कि बॉडी के अंदर है। दो सेक्शन थे, हेड और बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर है H1 टैग। जो H टैग है वो 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H5, H6। तो मैं आपको यहाँ पे विथ एग्जाम्पल बता देता हूँ। दिस इज नंबर 1 हेडिंग, दिस इज नंबर 1 हेडिंग। अब आएगा H2 टैग। करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे 2 टाइप करना है और टैब दबा देना है। टैब दबा के यहाँ पे भी 2 टाइप कर दो।
ये हो गया 2, ये नंबर 2 हेडिंग है। ये H3 हो गया। ये H4 हो गया। ये H5 हो गया। ये H6 हो गया। तो ये टोटल HTML के हेडिंग टैग्स आएंगे। इन सबको अपन अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। शिफ्ट के साथ अल्ट दबा के और दो जगह जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उस एरिया को और वर्टिकली ये सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी अपने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक H3 से लेके H6 तक मैंने एक साथ अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है। अब मैं ये हेडिंग वाला जो सेक्शन है वो इंसर्ट करता हूँ। शिफ्ट अल्ट और एंटर यहाँ तक। ये H3 था, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। रन करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो जो सबसे पहली हेडिंग होती है नंबर 1 हेडिंग वो सबसे बड़ी होती है, नंबर 2 हेडिंग उससे छोटी होती है, नंबर 3 उससे भी छोटी होती है, नंबर 4 3 से छोटी होती है, नंबर 5 4 से छोटी होती है। ये सेकंड लास्ट सबसे छोटी हेडिंग होती है। सबसे लास्ट में सबसे छोटी हेडिंग जो होती है वो H6 वाली हेडिंग होती है जो आप देख पा रहे हो। इस तरह से अपन हेडिंग को यूज लेते हैं। अभी अपन ने कितने टैग सीख लिए हैं। HTML टैग के बारे में जान लिया है, हेड टैग के बारे में जान लिया है, मेटा टैग के बारे में जान लिया है। आपको कुछ भी डाउट आता है इन टैग्स के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो। फिर एक टाइटल टैग के बारे में जान लिया है। अब फिर बॉडी टैग के अंदर H1 से लेके H6 टैग के बारे में जान लिया है। अभी अपन नेक्स्ट टैग जो सीखेंगे वो है P टैग। P मीन्स होता है दिस इज पैराग्राफ टैग, दिस इज पैराग्राफ। अभी अपन पैराग्राफ टैग के बाद में अपन BR टैग का यूज लेंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैं नॉर्मली लिख देता हूँ यहाँ पे P टैग और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेकंड पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, नॉर्मल पैराग्राफ है ये। अब मेरे को अगर ये सेकंड पैराग्राफ को ब्रेक करना होगा, मान लो दिस इज ऊपर चाहिए और सेकंड ये एंटर दबाना है इन दोनों के बीच में, तो मैं कैसे करता हूँ अब चलो बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको BR टैग लिख देना। पहले मैं आपको एक बार बिना ब्रेक टैग के और फिर ब्रेक टैग के साथ दिखाता हूँ। तो ये मैंने एंटर किया, सिंपल एंटर किया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो ये आप देख रहे हो आउटपुट, रिफ्रेश कर देता हूँ। सिंपल जैसा पहले था वैसा ही आउटपुट आ रहा है। मेरे द्वारा एंटर प्रेस करने पे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं एंटर प्रेस करने के बाद बजाय जो एंटर का टैग होता है उसका नाम है ब्रेक टैग। जो ब्रेक टैग होता है अगर मैं वो टैग यूज करता हूँ यहाँ पे तो फिर मैं आउटपुट देखता हूँ कि वो आउटपुट सही आता है कि नहीं आता। तो आप यहाँ पे चेक कर लो एक बार, ये देखो दिस इज सेकंड। तो ये अपन ने जब BR टैग यूज किए हैं तो ये एंटर हुआ है या न्यू लाइन में ये गया है।
तो इस तरह से अपन बी आर टैग काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं एच आर टैग की तरफ में। एच आर टैग क्या काम आएगा? एच आर टैग आता है हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। जैसे मैंने इन दोनों के बीच में अगर मेरे को लाइन चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ के बीच में अगर मेरे को लाइन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे एच आर टाइप कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। ये सिंगलटन टैग होता है, मीन्स इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों टैग ऐसे हैं। ये देखो, आपको फर्स्ट टैग और सेकंड टैग के बीच में यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है। ये लाइन है एच आर की तरफ से, इसको पूरा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, समझ गए? अब जो नेक्स्ट जो टैग है वो एक तरह से टैग नहीं है, वो आपको कमेंट करने में काम आता है। जस्ट लाइक कि अगर मेरे को यहाँ पे लाइन नंबर 5 को कमेंट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के और सी टाइप करूँगा यहाँ पे। तो आप ये जो देख पा रहे हो, इसके पहले और बाद में कुछ कंटेंट ऑटोमेटिक टाइप हो गया है, ये वाला। तो ये जो टैग काम आता है, ये कमेंट के काम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है ये इस तरह का होता है। ये देखो, इसके अंदर आप जो भी मैटर टाइप करोगे वो आपको बॉडी में या फिर पेज पे नहीं दिखेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, जो 5 लाइन थी वो यहाँ पे नहीं दिख रही, और जो 5 हेडिंग है ना वो आपको नहीं दिख रही, और जो भी कमेंट में अपन ने टाइप किया था ये कंटेंट, तो ये भी आपको नहीं दिख रहा। तो कमेंट किसी भी कंटेंट को हाइड करने में काम आता है। ठीक है, इसको आप कमेंट टैग भी बोल सकते हो।